नमस्कार मित्रों। हरियाणा टेट के बारे में सोशल साइंस में कौन से दो सब्जेक्ट में कितने नंबर होना चाहिए कि हम एलिजिबल रहें, तो इस संबंध में उसमें नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें डिटेल्ड जानकारी, क्योंकि उसमें उस जो दो सब्जेक्ट तीनों ईयर का नंबर है उसके हिसाब से दिया हुआ है। टोटल काउंटिंग से काम नहीं चलने वाला है कि हमारे ग्रेजुएशन में अगर 50% हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। हम जिन सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनमें कितना नंबर है उसके हिसाब से काम चलेगा। जैसे इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपने बीए में ये विषय लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, और तीनों साल मिलाकर हिस्ट्री में अगर औसत जो है 52% हो रहा है तीनों साल का, तो मान्य है। पॉलिटिकल साइंस में 55 मान के चलिए तो आप एलिजिबल हैं। अगर हिस्ट्री में आपका 60% हो रहा है और पॉलिटिकल में 45% रह गया तो आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आपका 50% से कम है। और देखिए और कौन अमान एलिजिबल नहीं रहेंगे वो देख लीजिए। हिस्ट्री और जियोग्राफी में दोनों में मिलाकर 50% है, लेकिन जियोग्राफी अकेले 48% है। जो भी दो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उनमें 50% प्लस होना चाहिए तीनों साल का। ये नियम है और ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ था। जैसे ये दिया हुआ है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बी एड विद एटलीस्ट 50 मार्क्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट इन, और यहाँ दिया हुआ इन बैचलर डिग्री एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द following at least 50% marks in aggregate individually during all 3 years of course। तो ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनमें। अब ये क्लियरिटी है इसमें कि हमें तीनों साल का देखना है उस सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट को हम चुन रहे हैं।